अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज आपके साथ बात करेंगे जी कि जो कि हमेशा की तरह हमारा सेगमेंट होता है, लेकिन आज आपके लिए हम स्पेशल लेकर आ रहे हैं पहले टेस्ट की प्लेइंग 11 पे बात करेंगे और बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने अभी से रोना धोना शुरू कर दिया वार्नर की गैर मौजूदगी का। वो बहुत ज्यादा भिंडोरा पीट रहे हैं, वो क्या सीन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। और नंबर 3 पे क्या बताएंगे, इंग्लैंड और श्रीलंका के हवाले से कुछ खबर है, वो भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ के बेल आइकन को बजाना भूलिएगा और हमारे फेसबुक पेज पर भी हमें फॉलो कीजिए, जाइए फॉलो फॉलो फॉलो। तो बात का आगाज करते हैं जी दाऊद के साथ नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकल कर सामने आ रही है। पहले प्लेइंग 11 पे बात कर लेते हैं, पहले ऑस्ट्रेलियन मीडिया के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने प्रॉपरली जो है वो शोज करना शुरू कर दिए हैं और अपना रोना धोना अभी से स्टार्ट कर दिया कि हमारे पास वार्नर मौजूद नहीं है, जो हमें बड़ी कॉस्ट हमें पे करनी पड़ेगी इस चीज की। बिल्कुल अली, क्योंकि पहला जो प्रैक्टिस मैच खेला, दूसरा प्रैक्टिस मैच जो खेला जा रहा था और कल जिस तरह की जरहाना किस्म की फास्ट बॉलिंग दिखाई है सैनी ने, शामी ने, बुमराह ने तो विद द बैट जो है वो घुमा दी और मेरे ख्याल से विद द बॉल भी बिल्कुल। और बुमराह ने जो बैटिंग किया, मेरे ख्याल से चहल को देख लेनी चाहिए, क्योंकि चहल बिल्कुल बैटिंग पे फोकस नहीं करते हैं। लेकिन बुमराह ने बताया कि भाई मैं सबसे बेस्ट गेंदबाज हूं, लेकिन मैं फिर भी प्रैक्टिस कर रहा होता हूं बैटिंग की। बड़ी बात लेकिन चहल जो नेट्स में भी प्रैक्टिस उस तरह से नहीं करती हैं। कोई रेयर उनकी आपको पिक्स नजर आ जाएगी जब वो नेट्स में मिलेंगे बैट पकड़े हुए, बिल्कुल, तो वही बड़ी वायरल हो जाती है। और उसमें भी वो इतना हल्ला गुल्ला करते हैं, अपने इंस्टाग्राम पे लगाते हैं कि मैंने आज बैट पकड़ लिया। अच्छा बरन अली, अगर ऑस्ट्रेलियन मीडिया की बात की जाए तो आजकल क्योंकि काफी सारे ऑस्ट्रेलिया में जो है वो शोज चल रहे हैं, उनके टीवी चैनल्स पे, स्पोर्ट्स चैनल्स पर स्पेशल क्रिकेट शोज चल रहे हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज को लेकर के। भारत आया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया की होम सीरीज है, फलाना है, अला बला लगे हुए हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि अगर वहां पर देखें तो वो अभी से शोर मचा रहे हैं कि डेविड वार्नर नहीं होंगे तो पहला टेस्ट अगर हम हार सकते हैं, यानी कि अभी से वो ऐसा फील हो रहा है कि वो अभी से घबरा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल घबरा गए हैं वो, बिल्कुल, क्योंकि वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि डेविड वार्नर नहीं है। साथ ही स्टीवन स्मिथ का स्टेटमेंट आ गया। नहीं, इससे पहले जो स्टेटमेंट्स आ रहे थे, चाहे माइकल क्लार्क की ले लें या बाकी उनके जितने भी, माइकल वॉन का ले लें। अच्छा, माइकल वॉन के साथ तो सही पार्ट हुआ, फिर उसका सही लोगों ने जो है वो मजाक उड़ाया। जो माइकल वॉन ने कहा था ना कि मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है इंडिया को टोटली हराता हुआ चला जाएगा। तो जब T20 इंडिया ने जीती है तो बड़ा भरपूर जवाब दिया फिर इंडियन फैंस ने उन्हें, बिल्कुल उनके ट्विटर पे जाके सही टकाटक। बिल्कुल, तो उस टाइम स्टीवन स्मिथ ये बात कर रहे हैं कि डेविड वार्नर की गैर मौजूदगी में ऑस्ट्रेलियन साइड टेस्ट हो जाएगी, बहुत उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि लास्ट ईयर जब 2 साल पहले जब भारत और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई थी, वहां पर जब वार्नर और स्मिथ नहीं थे तो हमने फिर देखा किस तरह फंस गई थी पूरी टीम। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग यूं रेत की दीवार साबित हुई थी। लेकिन देखिए अब बात यह है ना कि भारत के पास भी तो रोहित शर्मा नहीं रहेंगे, नहीं है, विराट कोहली भी नहीं रहेंगे, पहले टेस्ट में नहीं होंगे और फिर तीनों टेस्ट में, बाकी पूरे टूर में विराट कोहली नहीं रहेंगे। ये वो बात नहीं कर रहे, मतलब ठीक है पहले बात की थी, लेकिन आजकल जो वो बात कर रहे हैं वो बस रोना धोना उन्होंने इस बात पे रखा हुआ है कि डेविड वार्नर नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, डेविड वार्नर नहीं होगा तो हमारा क्या होगा। देखिए आपकी इतनी खतरनाक बॉलिंग अटैक है, सब कुछ है, इस बात में तो आप रो धो नहीं सकते कि यार एक दिन वार्नर नहीं होगा एक टेस्ट मैच में। अगर आप टीम टू टीम देखें तो रविंद्र जडेजा की भी इंजरी हो गई है, क्योंकि इसमें भी ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने बड़ा शोर मचाया था, बहुत हाइप क्रिएट की थी। हाँ, बड़ा ये इन्होंने बेईमानी कर दी है, इन्होंने ऐसे कर दिया, लेकिन बाद में जेन्युइन निकला। तो T20 से भी उसको फिर इंडिया ने बिठाया तो वो सच्चे निकले ना। टेस्ट में भी बाहर हो गए, एक टेस्ट से भी जडेजा जो बाहर हो गए हैं। तो उस टाइम भी ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने बड़ा शोर मचाया था। आप वो अपनी बारी नहीं देख रहे कि वहां पे रोहित शर्मा पहले 2 टेस्ट के लिए अवेलेबल नहीं है, फिर 3 टेस्ट के लिए विराट अवेलेबल नहीं है, फिर जडेजा पहले टेस्ट के लिए अवेलेबल नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन मीडिया ये शोर मचा रही है कि अगर डेविड वार्नर नहीं होगा तो हमारा क्या होगा। इसी तरह उनके कोच का भी स्टेटमेंट आ गया था, लंगर का, वो भी मैं सुन रहा था, उन्होंने भी रद्दे मदे मतलब इसी तरह की वो भी बात कर रहे थे। लेकिन स्मिथ ने तो साफ साफ बोल दिया कि भाई हमारे लिए परेशानी है अगर वार्नर हमारे साथ नहीं है। और उनकी मीडिया भी शोर मचा रही है कि भाई अगर तेज गेंदबाजों ने हमें फंसा दिया तो खैर है, अगले 3 टेस्ट में हम देख लेंगे। तो देखें ऐसे तो नहीं होता। अगर आप, क्योंकि एडलेड का टेस्ट वैसे ही बहुत हाई पकड़ गया है, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया का पहला टेस्ट है एडलेड का, क्योंकि डे एंड नाइट टेस्ट है, पिंक बॉल टेस्ट है। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया कभी हारा नहीं है पिंक बॉल टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया कभी भी नहीं हारा। और इसलिए उनको थोड़ा सा ज्यादा भी घबराहट फील हो रही है ना, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर हार गए तो हिस्ट्री क्रिएट हो सकती है। दूसरी तरफ अगर आप बात करें जिस तरह प्रैक्टिस मैच में, क्योंकि इंडिया ने बैटिंग उस तरह से नहीं की थी, लेकिन मानना पड़ेगा कि पुजारा और विराट प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं थे, दोनों आराम कर रहे थे। और उसमें टीम इंडिया की बैटिंग में पंत ने भी रन नहीं बनाए, साहा ने भी नहीं बनाए, अग्रवाल ने भी रन नहीं बनाए, रहाणे ने भी रन्स नहीं बनाए। तो अब वहां पर थोड़ा सा प्रेशर जो है वो क्रिएट हो गया था। लेकिन फिर जिस तरह से बॉलिंग करके दिखाई है
छा गए हैं। सैनी ने 3 नहीं बिल्कुल, मैं देख रहा था इंडिया की शमी ने निकाले, मैं हाइलाइट्स देख रहा था, उसके अंदर बड़ी ही शानदार किस्म की बॉलिंग की है और स्विंग भी की है बॉलिंग भाई, बिल्कुल स्विंग किया। और अली मैं अभी भी बात यही कर रहा हूं कि अगर भारत ऑस्ट्रेलिया को हराना चाहता है और अगर हराएगा इस सीरीज में, तो यकीन माने ये भारत की फास्ट बॉलिंग ही होगी जो एक जो आप कह सकते हैं डिफरेंस वो क्रिएट कर सकती है। मैं तो कहूंगा जो आप अगर आप भी जीतना चाहते हैं इस सीरीज को, जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट इस सीरीज में नजर आ रहा है वो इंडिया की बैटिंग लाइनअप होगी जो कुछ ना कुछ कर सकती है, क्योंकि फिलहाल बैटिंग लाइनअप बहुत वीक नजर आ रही है। हाँ 100-150 पे आउट हो रहे हैं। देखिए अगर बिल्कुल नहीं चले, अब वो विराट आ जाएंगे, पुजारा आ जाएंगे, वो थोड़ा सा शायद डिफरेंस एक आ जाता है। अब प्लेइंग 11 पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि अली अब फिर उसी में ये चीज भी डिस्कस कर लेंगे। सही है। अब प्रैक्टिस मैच में जिस तरह से अब माइक तो एक ठप्पा है जिनके ऊपर के वो खेल रहे हैं, पहले ओपनर हैं। अब माइक अब क्या कर रहे हैं, माइक ज्यादातर जो है बाहर जाती गेंदों को छेड़ रहे हैं, ठीक है, ज्यादातर उनके एज लग रहे हैं। अब माइक है, माइक के साथ जो है वो शुभमन गिल हैं या दूसरे जो है पृथ्वी शॉ, अब इन दोनों में से किसी एक को चांस मिलेगा। मुझे अब शुभमन गिल का भी क्या मसला आ रहा है, उनका मसला ये आ रहा है कि वो खेल तो अच्छा रहे हैं लेकिन आते साथ वो इसको तेज खेलना शुरू कर देते हैं, जैसे T20 या ODI हो। पृथ्वी शॉ का यही मसला है। और इस तेज के चक्कर में ये लोग विकेट्स दे देते हैं, चौके तो मार लेते हैं 5, 6, 7, 8, जो बॉल छोड़ना है उसको छोड़ते नहीं है ये। बिल्कुल। और ऑस्ट्रेलिया के अगर आप दिखाएंगे जो पहला टेस्ट है एडिलेड का, वहां पे बाउंसी ट्रैक होगा, घास भी थोड़ा सा ज्यादातर गेम ही आपके बाउंस पे चल रही है। बिल्कुल। और स्विंग भी मिलेगा। मेरे ख्याल से आपको ऐसे ओपनर होने चाहिए हनुमा विहारी जैसे, जो बॉल खाते रहेंगे, रन्स नहीं बनाएंगे, लेकिन वो आपको सेशन टू सेशन खड़े होकर दिखाएंगे। इन दोनों में वो टीम जीतेगी जिसके बैट्समैन सबसे ज्यादा बॉलें छोड़ेंगे। बिल्कुल छोड़ेंगे, खेलेंगे, सर्वाइव करेंगे। अब पुजारा की ऑस्ट्रेलिया में इतनी शानदार परफॉर्मेंस क्यों है, वो 1-2 सेशंस आपको खेल के दे देते हैं, बाद में फिर वो रन्स भी बनाते हैं। तो क्योंकि जैसे जैसे बॉलर आपका थकता जाएगा, बॉलर की लाइन लेंथ खराब होती जाएगी, वो फिर आपको आउट करने के लिए सीधा विकेट के अंदर आएगा, वहां चौके मिलेंगे। क्योंकि फास्ट बॉलर ज्यादा होंगे प्लेइंग 11 में, हमें कोई सरप्राइज नहीं होगा कि ऑस्ट्रेलिया सीधे सीधे 4 तेज गेंदबाज ले जाए। अब ज्यादा तेज गेंदबाज होंगे तो जाहिर है अगर आप बॉल ज्यादा खेल लेंगे वो बात नहीं रहती, वो थक जाएंगे। क्योंकि तो हमने देखा है कि जब भी बॉलर जो है वो बाहर की तरफ गेंदे करता है और बैट्समैन छोड़ता रहता है, फिर वो विकेट के अंदर आता है और फिर वो बुरा बॉल डालता है और आपको वेट करते हैं और आप रन्स बनाते हैं। लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल से अली अगर आप हनुमा विहारी के साथ जाएं, पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल से, अगर आप, मैं ये नहीं कह रहा आप उनको बाद में चांस दे दें, लेकिन माइक अगर आपने पहला सिलेक्ट कर लिया तो दूसरा फिर आप हनुमा विहारी के साथ जाएं। और ये विराट ही उनको लेकर आए थे, ओपन विराट नहीं कराई थी उनसे, और विराट ने वाकई टेस्ट में कप्तान, विराट जिस तरह की कप्तानी करते हैं वो नेक्स्ट लेवल की कप्तानी करते हैं, और विराट ने ही ये आप कह सकते हैं कि चांस दिया था ऑस्ट्रेलिया में और वो बहुत सक्सेसफुल रहा था। तो बहरहाल नंबर 3 पे जो है वो पुजारा आ जाएंगे, नंबर 4 पे किंग कोहली, विराट कोहली आएंगे। और अगर अली पुजारा और विराट ने रन्स बनाए तो फिर मुझे नहीं लगता कि एडिलेड टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए बचाना आसान हो जाएगा, क्योंकि जो भारत की गेंदबाजी है ऑस्ट्रेलिया में, अगर आपने स्मिथ को काबू कर लिया तो लेबुशैन भी हैं, लेकिन फिर मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना, जो जिस लेवल की बॉलिंग कर रहे हैं इंडिया के तेज गेंदबाज, बहुत मुश्किल हो जाएगा। नंबर 3 पे जो है वो आप जाएंगे रहाणे के साथ जाएंगे, 3 आउट पे। 4 आउट पे मैं केएल राहुल के साथ जाऊंगा। 4 आउट पे आप केएल राहुल के साथ जाएंगे। बिल्कुल केएल राहुल को लेके जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि केएल राहुल थोड़ा सा, अगर आप उनको पुराना गेंद करके लाएंगे, थोड़ा सा लेट आप लेकर आएंगे, मुझे लग रहा है वो रन्स बनाएंगे, क्योंकि उसमें एबिलिटी है, उसमें भूख है लंबा खेलने की। बिल्कुल। अब मैं ये आप ये ना करें कि केएल राहुल से ओपन करा दें, बिल्कुल, क्योंकि टेस्ट में केएल राहुल ओपन करते हैं तो वो फंस जाते हैं। रेड बॉल क्रिकेट व्हाइट बॉल से डिफरेंट है। यहां पर केएल राहुल को अगर आप नीचे रखोगे जैसे, और क्योंकि केएल राहुल की जो एबिलिटी है वो रोकना नहीं है बॉल को, उनकी ज्यादातर एबिलिटी है बॉल को मारना। बिल्कुल। और जैसे पंत भी बड़ा यूजफुल साबित होते हैं, तो अगर आप उनको 4 आउट पे रखोगे तो केएल राहुल रन्स भी बनाएंगे। अब जब विराट चले जाएंगे तो फिर आप केएल राहुल को विराट के नंबर पे ले जाओ, यानी कि नंबर 4 पे ले जाओ। फिर रोहित शर्मा भी आ जाएंगे। दूसरा टेस्ट नहीं, कोई भी नहीं होगा, ना विराट होंगे ना रोहित होंगे, लेकिन चलें तीसरे और चौथे टेस्ट में रोहित शर्मा भी आ जाएंगे, तो फिर आप उस तरह विराट की जगह रोहित आ जाएंगे। सही है। तो फिलहाल जो है वो 4 आउट पे जो है, मतलब 4 आउट पे आप केएल राहुल के साथ जाओ। हनुमा विहारी, क्योंकि अगर आप ओपन नहीं रखते तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप उनको लेट ऑर्डर वो आपको इतना यूटिलाइज करेंगे। अगर आप उनसे ओपन कराते हो तो विद द बॉल भी आपको करके दे देंगे, कुछ ओवर्स भी निकाल देंगे मिडिल ओवर्स में, और बैटिंग तो वो उन्हें पता है, वो सर्वाइव कर लेते हैं, चाहे जितनी भी मिचेल स्टार गेंदबाजी कर रहे हो, कमिंग्स डाल रहे हो, हेजलवुड डाल रहे हो, वो सर्वाइव कर जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। 5 आउट पे आपको विकेट कीपर आएंगे, विदाउट एनी डाउट मैं ऋषभ पंत के साथ जाऊंगा, क्योंकि पंत बेबी सिटर भी है, ऑस्ट्रेलिया में बेबी सिटिंग भी करते हैं, बच्चे संभालते हैं टिम पेन के, तो वो अच्छा कर लेते हैं, और विद द बैट भी वो रन्स बना लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी भी है उनकी, तो ऋषभ पंत का अहम रोल रहेगा। और मुझे लग रहा है कि वो अपनी फॉर्म, जो उनकी गिरी हुई फॉर्म है, उसको वापस उठाएंगे वो, क्योंकि आकाश चोपड़ा कह रहे थे कि अभी तक तो मुझे ऐसा फील हो रहा है
कि पंत जो है वो खाली एक ऐसा सैर करने के लिए, तफरी करने के लिए गए हैं, नहीं कुछ ना कुछ करेंगे अब। टेस्ट में वो खेलेंगे भी और मुझे लग रहा है कि वो रन्स बनाएंगे क्योंकि वो तेज खेलते हैं, फील्डर आगे होते हैं टेस्ट में रेड बॉल में, और वो उनको ये फॉर्मेट सूट कर जाता है। आए वो ऐसे थे कि हम कहते थे कि T20 ओडीआई का अच्छा प्लेयर है, लेकिन जिस तरह उन्होंने डिलीवर किया है वाइड बॉल क्रिकेट से ज्यादा उन्होंने अपना रेड बॉल में नाम बनाया, और असली क्रिकेट तो टेस्ट क्रिकेट ही होती है। तो चले 5 आउट पे ऋषभ पंत आ जाएंगे। अब 6, 7, 8, 9 4 स्लॉट्स हैं अली। जडेजा क्योंकि है नहीं, अश्विन को आप खिलाओगे 6 आउट पे, अगर आप जाना चाहो अश्विन के साथ, क्योंकि अगर आप, मैं अश्विन के साथ जाऊंगा, ये नहीं करूंगा कि आप 4 के 4 पेसर खिला लें। 3 पेसर तो फिर मेरे यही नहीं, अश्विन ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेलेंगे, ये तो गलत बात है फिर। नहीं बिल्कुल, क्योंकि पिंक बॉल है ना, पिंक लास्ट टाइम भी अश्विन नहीं विकटें आपको निकाल के दी थी। पिंक बॉल का क्या है कि पिंक बॉल वाइड जो रेड बॉल है ये उससे थोड़ा सा लेट पुराना होता है। हाँ। यानी कि अगर आप कहें, मान के चलें कि 18 ओवरों में 18 ओवर तक शायद वो बात नहीं रहता, वो शाइन जो है नए बॉल को थोड़ा गिरना शुरू हो जाता है, तो 8-10 ओवर पिंक बॉल और जो है वो लेट पुराना होता है, फास्ट बॉलर्स को ये ज्यादा हेल्प देता है। और क्योंकि जब आपने नाइट में खेलना होता है, अंडर लाइट्स में पिंक बॉल खेलना होता है, तो वैसे ही पिंक बॉल तेज गेंदबाजों को खेलना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। और अगर गेंदबाज ऐसे हो कि एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के हैजलवुड, कमिंग, स्टार्क लगे हो, तो वैसे ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जो इवनिंग का, जो नाइट का टाइम होता है। इसी तरह इंडिया के गेंदबाजों को खेलना भी बहुत लीथल रहेगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। शमी बुमराह को नहीं खेल सकते अली, जो कल उन्होंने बॉलिंग की है शमी ने, जबरदस्त, बहुत छा गया। मुझे नजर आ रहा है कि ये बहुत बड़ी थ्रेट हो सकती है, और स्पेशली स्टीवन स्मिथ के लिए। सही है। बाकी 3 पेसर्स तो मेरे ख्याल से ये क्लियर ही नजर आ रहे हैं, बुमराह जाएंगे, शमी जाएंगे और सैनी के साथ जाएंगे। सही हो मुझे लग रहा है कि इनका माइंड क्लियर है। आज भी कल भी शमी ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की थी। सैनी की बात कर रहा हूं, सैनी लय में भी नजर आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि सैनी के ही साथ जाएंगे। सिराज को भी और वेट करना पड़ेगा, फिलहाल उनको जगह नहीं मिलेगी प्लेइंग 11 में, और सैनी का एक्सपीरियंस भी अब हो गया, खेल रहे हैं टीम इंडिया के साथ, 1.5-2 साल से साथ ही हैं टीम के, तो मेरे ख्याल से यही प्लेइंग 11 होगी। ओपनिंग का खाली एक स्लॉट है जहां मुझे लग रहा है कि आप हनुमा विहारी के साथ जाएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पुराना बॉल जिस तरह वो कर देते हैं, 20-25 ओवर वो सर्वाइव कर जाते हैं और मिस्टर कंसिस्टेंट है। शुभमन गिल और इनका पृथ्वी शॉ का क्या है कि एक में 50 भी कर देंगे, लेकिन 2 इनिंग्स में जब रन नहीं बनाएंगे तो नहीं बनाएंगे। लेकिन हनुमा विहारी चाहे 25-30 रन करके दे, लेकिन आपके आने वाले बैट्समैन विराट, पुजारा, रहाणे, इन सब के लिए प्लेटफॉर्म जो है वो सेट कर देंगे और फिर रन भी बनेंगे। और एक बड़ा स्कोर अगर आपने बना दिया टीम इंडिया ने, तो यकीन माने जो बॉलिंग है इंडिया की, ऑस्ट्रेलिया डेविड वॉर्नर के बगैर जो है वो बहुत सफर करेगा। सही है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आया होगा, पसंद अगर आया पसंद, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, दाऊद को फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, जिस तरह हमें फॉलो करते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और फेसबुक में हमें लाजमी फॉलो कर लें। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।